सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम अक्षय अत्रे है। आज हम जानेंगे एचआर डिपार्टमेंट का कार्य एवन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड में कैसे होता है। सर्वप्रथम एचआर डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन। एचआर डिपार्टमेंट जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तथा उसका हिंदी में अनुवाद होता है मानव संसाधन और प्रशासकीय विभाग। किसी भी कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति उनके कर्मचारी होते हैं और उनका समन्वय तथा प्रबंधन करना एचआर डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कंपनी में संचालन करना, कानूनों का पालन करना, कर्मचारियों को जोड़ना, प्लांट साइट और कॉर्पोरेट साइट में प्रशासकीय मदद पहुंचाना और उसकी सहायता को सुनिश्चित करना, यह एचआर डिपार्टमेंट का कार्य है। हमारी एचआर टीम में 7 कर्मचारी समर्पित कर्मचारी है जो एचआर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की विभिन्न पहलुओं के लिए जवाबदारी देते हैं तथा अनुपालन, कार्यकुशलता और एक कार्यबल एक प्रेरित कार्यबल सुनिश्चित किया जा सके, इसकी जवाबदारी लेता है। एचआर डिपार्टमेंट के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला है कि सभी कर्मचारियों की वेतन की प्रक्रिया सटीक और सही समय पर हो। दूसरा है कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का जो रिकॉर्ड है वह अच्छी तरीके से देखे। तीसरा है नए कर्मचारियों की भर्ती करना और उनको अपनी सॉरी कंपनी में शामिल करना। चौथा है श्रम कानूनों के अंतर्गत वैधानिक अनुपालन का सुनिश्चित करना। पांचवा है प्लांट साइट की गतिविधियों का समन्वय और उनका संचालन करना। छठा है नए कर्मचारियों को जोड़ना और उनका रिकॉर्ड रखना। सातवां है कि विभागों और प्रबंधनों में प्रशासकीय मदद को पहुंचाना। उसके बाद एचआर टीम का स्ट्रक्चर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है एचआर डिपार्टमेंट के हेड, जिनका काम है विभाग की निगरानी रखना और नीतियों का अच्छे से पालन है या नहीं यह देखना। के बाद आते हैं नंदा ठाकुर मैडम, जिनका काम है पेरोल का और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य वह करती है। दुर्गा टोले मैडम अटेंडेंस मॉनिटरिंग और लीव मैनेजमेंट का कार्य देखती है तथा विशाल ठाकरे सर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, जिसमें पीएफ एसआईसी का रजिस्ट्रेशन यह कार्य वह देखते हैं। साइली मैडम और प्रज्वल सर यह सुनिश्चित करते हैं कि रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग और एग्जिट फॉर्मेलिटीज अच्छे से हो। वैसे ही साक्षी कुलकर्णी और अक्षय शास्त्री प्लांट साइट के एचआर ऑपरेशन देखते हैं, जिसमें उनका प्लांट के मैनेजर से कोऑर्डिनेशन और हाउसकीपिंग का कार्य करते हैं। नेहा गाड़गे मैडम देखती है एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, जो वहाँ पे वह ऑफिस की सप्लाईज, कैंटीन और ट्रांसपोर्ट करती है। यही कार्य हम ट्री के वर्क फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं। जैसे एचआर हेड है मिलन शाह सर, जो नीति जो भी कंपनी की पॉलिसीज होती है, नीति होती है, उनका अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है यह देखना, यह काम अपने एचआर हेड मनन शाह सर करते हैं। वैसे ही पेरोल मैनेजमेंट का कार्य यहाँ नंदा ठाकुर मैडम करते हैं, जिसमें सैलरी स्लिप को जनरेट करना, कर्मचारियों का बोनस देना, उन कर्मचारी जाने के बाद उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना, पीएफ और एसआईसी का रिन्यूअल करना, यह सब कार्य नंदा ठाकुर करती है। उसके बाद अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट का जो कार्य है वह करती है दुर्गा टोले मैडम, जिसमें मंथली लीव बैलेंस का स्टेटमेंट निकालना और सैलरी स्लिप एम्प्लॉय को देना, यह कार्य करती है दुर्गा टोले मैडम। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का कार्य करते हैं विशाल सर, जिसमें वह बायोमेट्रिक डेटा अटेंडेंस का जो रहता है वो एसएससीएल में इनपुट देते हैं। साथ ही पीएफ और एसआईसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है कर्मचारियों का, वह विशाल सर करते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट का और ऑनबोर्डिंग का जो कार्य है वह करती है साइली ठाकरे मैडम और प्रज्वल सर। उनमें वो सीवी स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, ऑफर लेटर, इंडक्शन और अंत में एग्जिट फॉर्मेलिटीज और सारे डॉक्यूमेंट्स का कार्य साइली ठाकरे मैडम और प्रज्वल अचेक सर करते हैं। वैसे ही प्लांट एचआर ऑपरेशन साक्षी कुलकर्णी मैडम और अक्षय आश्रय सर करते हैं, जिसमें वह कर्मचारियों की समस्या, उनका कर्मचारियों का सहायता, उनका कोऑर्डिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर की मैनेजमेंट का कार्य, साथ ही हाउसकीपिंग का कार्य
साक्षी कुलकर्णी और अक्षय आश्रय सब करते हैं। अंत में एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट है उसका कार्य करती है नेहा गाडगे मैडम, जिसमें वह ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी और विजिटर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। और साथ ही में एनुअल मेडिकल चेकअप, उसके बाद एनुअल मेडिकल आई चेकअप और सारे इवेंट्स जो होते हैं वो सब कार्य एचआर टीम साथ में मिलकर करती है। इस प्रकार एचआर टीम का कार्य लेबन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड है और इस प्रकार एचआर डिपार्टमेंट कार्य करता है। अ, तो मुझे आशा है आपको सभी को मेरा प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।